अगर मैंने अपने कोई आइटम कैटेगरी वाइज ऐड करने हैं तो वो कैसे कर सकता हूँ। कैटेगरी वाइज से मुराद कि जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा कि गारमेंट्स की शॉप है या फिर शूज़ की शॉप है या जिस तरह भी है, तो उसमें एक आइटम होते हैं और उसके मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं ना। तो उसको हम किस तरह मैनेज करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट पे जाएंगे, कैटेगरी वाइज एड प्रोडक्ट यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, चले मैं एक और अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, ये तो किसी का अकाउंट है। अच्छा, हमने अगर कैटेगरी वाइज अपने आइटम ऐड करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज से मुराद कि जिस तरह शूज़ शॉप लगा लें, गारमेंट्स लगा लें, इसमें ये होता है कि एक आइटम होते हैं और आगे उसके मुख्तलिफ वेरिएशंस होते हैं और मुख्तलिफ कलर होते हैं ना। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ऐड में आएँ, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट में आप आएँ, कैटेगरी वाइज ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे आप क्लिक कर दें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी एक न्यू कैटेगरी ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल स्कूल जॉगर के नाम से मैं कर देता हूँ। ठीक है। ये मैंने कैटेगरी ऐड कर दी। ठीक है। अब इस कैटेगरी के अंदर मैं मज़ीद आइटम अपने ऐड करूँगा। तो मैं दोबारा आता हूँ ऐड में, यहाँ पे आया, ये देखें मेरा जो स्कूल जॉगर की जो कैटेगरी है इसमें अभी तक कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, नॉट प्रोडक्ट। तो अब मैं एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं अपनी रोज़ क्रिएट करूँगा। ठीक है, मुझे जितने भी आइटम चाहिए। सबसे पहले मैं जैसे लिख लेता हूँ जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक आर्टिकल का नाम है JS101 और इसको मैं ब्लैक का नाम दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरे पास जो आइटम है JS102, इसको भी मैं का ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है। इस तरह JS102, इसको वाइट दे देता हूँ। JS108, मीन्स ये हुआ कि ये मेरे मेन प्रोडक्ट है और उसके अंदर ये मज़ीद वेरिएशन है। अब इसकी आप परचेज़ प्राइस भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1000 रुपया सबकी डाल देता हूँ और आगे मैं कहता हूँ कि मैं 1200 की सेल करूँगा, या फिर जो भी आप रेट लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। आप इसके मज़ीद होलसेल रेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके बाद तो आप परचेजिंग करेंगे। मैं कहता हूँ सब में मेरे पास 10-10 पीस पड़े हुए हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई आप इसका होलसेल रेट लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1100 रुपया होलसेल रेट लगा देता हूँ। ये हो गया। ठीक है। मतलब ये एक ऊपर आइटम का मैंने नाम लिखा, नीचे उसकी सारी वेरिएशन मैंने वन क्लिक में ऐड कर दी, और अगर मुझे रोज़ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दी। अब जैसे ही मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये सारे आइटम मेरे स्टॉक में इन हो गए। अगर मैं इसके बाद परचेजिंग करना चाहूँगा तो मैं क्रिएट न्यू परचेज पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पार्टी का नाम लिखूँगा। तो आगे अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास था JS, ये देखें अब ये आ गया स्कूल जॉगर JS102 ब्लैक। ये आप कितना लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 क्वान्टिटी लेना चाह रहे हैं। उसके अलावा दूसरे आइटम पे मैं डायरेक्टली स्कूल जॉगर को नहीं लिखता, 102 लिखूंगा तो मेरे आगे खुद ही आइटम आ जाएगा। ठीक है। तो उस तरह भी मैं कर सकता हूँ। तो अगर इस तरह फिर मेरी परचेजिंग होगी इन्हीं आइटम की। अगर मैंने सेल करने हैं यही आइटम तो सिंपल मैं सेल में जाऊँगा, सेल इनवाइस, क्रिएट न्यू सेल। यहाँ पे भी सेम वही तरीका है। ठीक है। मैं आइटम का नाम लिखूंगा 102, ये देखिए मेरे पास आ जाता है स्कूल जॉगर JS102 ब्लैक। और इसके आगे ही आप साथ साइज़ भी मैनेज कर सकते हैं कि ये जो ब्लैक है ये कौन सा साइज़ है, फिर JS102 9 नंबर, JS102 10 नंबर, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वांटिटी सेल करना चाह रहा हूँ। मतलब ये है कि ओवरऑल आप ये परचेज भी कर सकते हैं और फिर सेल भी कर सकते हैं। और अगर आपने इन ही आइटम की रिपोर्ट देखती है तो वो आप कैसे देखेंगे, प्रोडक्ट में आएंगे, कैटेगरी वाइज एड प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये देखें ऊपर एक्सपोर्ट PDF का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं जो मेरे पास वेरिएंट है जॉगर शूज़ वाला,
उसमें ये मेरे पास आइटम पड़ी हुई है और टोटल उसकी इन्वेस्टमेंट ये है और टोटल इसमें ये स्टॉक पड़ा हुआ है। जो मेरे पास स्कूल जॉगर है उसमें टोटल 4 प्रोडक्ट हैं, उसका जो स्टॉक है टोटल वो ये है और टोटल इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट ये है। अब अगर ओवरऑल में देखना चाहूँ तो मेरी पास टोटल जो यूनिट पड़े हुए हैं वो ये पड़े हुए हैं और टोटल जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो ये पड़ी हुई है।